हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल्स। और आज का हमारा टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले हम इसमें ये जो फिगर हमें दी है, फिगर 10.326 हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक सर्कल हमने एक ट्रेसिंग पेपर पे बना लिया है और हमने उस पर दो कॉर्ड्स बनाई हैं, ए बी और सी डी, जो कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं लेंथ में। उसके बाद हमने जो सी डी कॉर्ड है वो ना हमने कट कर दिए विद द हेल्प ऑफ सीज़र, और कट कर कर इसके ऊपर रख दिए। और जब हमने इसके ऊपर रखी तो हमने देखा कि उसने भी पूरा उतना ही एरिया कवर किया जितना कटिंग की हुई का एरिया था, और जिस पर रखी उन दोनों का एरिया सेम था। ठीक है, वो ना उससे ज़्यादा बाहर गई और ना ही उसके अंदर, मतलब एकदम पूरी पूरी उसके ऊपर आ गई। तो सी डी जो उठा के अब इस पर रखी तो कंप्लीट इस पर आ गई। बस इस एक्टिविटी से हमें ये चीज़ पता चली है कि इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी जो आर्क्स हैं वो भी इक्वल है। ठीक है, मतलब दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है ना सर्कल की, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और सिमिलरली इसका कन्वर्स भी लिखा है कि इफ़ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब अगर हमारे पास आर्क्स इक्वल दी हो तो अगर हम कॉर्ड्स चेक करेंगे तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और जो है एक्टिविटी दिखाई है, उसमें क्या कि एक सर्कल है, उसके सेंटर पे एंगल बन रहा है और लिखा है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। अगर दो आर्क्स इक्वल हैं तो उनके द्वारा जो सेंटर में एंगल बनाया जाएगा वो भी इक्वल होगा। अब पढ़ते हैं थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 में लिखा था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये है कि जो एक आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो डबल है एज कंपेयर टू जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बना रही है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये आर्क पी को जो सेंटर पे एंगल बना रही है इसका डबल है एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। जो सर्कल का बाकी का जो पोर्शन बचा है उससे जो यहाँ कहीं कहीं भी बनाएगी, यहाँ बनाएगी, यहाँ बनाएगी, यहाँ बनाएगी, कहीं भी किसी पॉइंट पे बनाएगी, तो वो जो है ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये डबल होगा इसकी। ठीक है, मतलब ये हाफ होगा इसकी। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट पर बनेगा वो सेंटर के क्या होगा, हाफ होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे ये थ्योरम 10.8 भी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब पढ़ते हैं थ्योरम 10.9। थ्योरम 10.9 में कह रहा है कि एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कि जो एंगल एक ही सेगमेंट ऑफ सर्कल में बनता है ना वो हमेशा इक्वल ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये पी क्यू क्या है, आर्क है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है एंगल ए पे या एंगल सी पे, ये इक्वल होगा। सोच लो हम यहाँ पे एक डॉटेड कॉर्ड भी बना देते हैं। ठीक है, एक कॉर्ड बना ली, तो ये जो एंगल बनाया गया पी क्यू कॉर्ड के द्वारा और ये जो एंगल बनाया है पी क्यू सी सी बनाया गया, ये अगर यहाँ पे भी एंगल बने, यहाँ पे ये मतलब एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे ना कॉर्ड के द्वारा सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब पढ़ते हैं थ्योरम 10.10। इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, अगर एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट अदर टू पॉइंट्स, टू अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। मतलब वो कह रहा है कि अगर एक लाइन सेगमेंट, सोच लो यही लाइन है पी क्यू है, ये जुड़ी हुई है, और इसके द्वारा जो है एक दो एंगल सबटेंड किए जा रहे हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल इसी इसी के फ्रंट पे ही, और ये भी दोनों आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इक्वल एंगल एट अदर, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ये दोनों। ठीक है, थोड़ा सा ना आपको इसकी नेक्स्ट फिगर से दिखाता हूँ, आई थिंक आप ज़्यादा बढ़िया समझोगे। ए बी के द्वारा एंगल सी बनाया जा रहा है, एंगल डी बनाया जा रहा है। ठीक है, सामने पे। ठीक है, और जब ये सब पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे तो इसको हम कहेंगे कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक इन द सेंस कि ये जो है साइक्लिक का बेसिकली मतलब होता है कि जिससे 4 के 4 वर्टिसेस ना सर्कल के अंदर ही लाई कर लें। ठीक है,
तो ऐसे ही अगर इसे 4 बॉडी सर्कल के अंदर लाइक करेंगे तो फिर इसको हम साइक्लिक कह देते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि वो चारों पॉइंट जिसके अंदर ही 4 वर्टिसेस, जैसे 4 वर्टिसेस हों और 4 के 4 वर्टिसेस सर्कल के अंदर ही जो है मिल जाए, उसे कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये होता है कि क्या कोई एक ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हों, ठीक है, मे बी वो इक्वल हो या इक्वल ना हो, ये मैटर नहीं करता कोऑर्डिनेटर में। तो कोऑर्डिनेटर की टाइप्स होती हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब कोऑर्डिनेटर की आगे टाइप्स हैं। तो आई होप आप साइक्लिक कोऑर्डिनेटर समझ गए। फिगर बनाई हुई 10.31 आप यहाँ से देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम 10.11। The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। वो कह रहा है कि जो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, वो मतलब जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है, ठीक है। ये इसका एक मतलब एक समझ लो एक प्रॉपर्टी है कि जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा ना, उसकी आइडेंटिटी है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम जो होगा ना हमेशा 180 होगा, ठीक है। अगर 180 नहीं है इट मीन्स वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अगली थ्योरम 10.12 इज द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic। उससे अगली थ्योरम जो है अभी मैंने रीड की वो एकदम उसका कन्वर्स ये हो गया है कि अगर अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के उनका सम अगर 180 है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो उसी का 10.11 थ्योरम का एक तरह से कन्वर्स है। तो आई होप आप ये जो थ्योरम है 10.11 और 12 भी समझ ही चुके होंगे। अगर आपको इस थ्योरम्स में से कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।